हेलो दोस्तों, मगरमच्छ के बारे में अभी तक हम सभी ने यही सुना है कि वो कितने खतरनाक और खूंखार होते हैं। शायद इसीलिए कोई इनके नज़दीक जाने का रिस्क नहीं लेता। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन घातक शिकारी की भी फार्मिंग की जाती है। यहाँ पहले उनको पाला जाता है और फिर मगरमच्छ को मारकर उनके मीट और खाल से बने उत्पादों को ऊंचे दामों में बेच दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि क्रोकोडाइल फार्मिंग क्या है और लालची इंसान अपने फ़ायदे के लिए कैसे उन्हें मार डालता है। मगरमच्छ की फार्मिंग के बारे में जानने से पहले हम मगरमच्छ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऊबड़ खाबड़ शरीर, मजबूत जबड़ा और फुर्तीला इतना कि पल भर में शिकार को चट कर जाने वाला ये शिकारी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका में पाया जाता है। बेहद ही बदसूरत और डरावना दिखने वाला ये मगरमच्छ ज़मीन और पानी दोनों जगह पर रह सकता है। इसे दो प्रकार की प्रजातियों में बांटा जाता है, मीठे पानी के मगरमच्छ और खारे पानी के मगरमच्छ। दोस्तों, मगरमच्छ की लंबाई की बात करें तो ये 5 से 7 मीटर तक लंबे होते हैं और इनका वजन 1000 से 1300 किलोग्राम तक होता है। शरीर में इतना वजनी होने के बावजूद एक क्रोकोडाइल की रफ्तार 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अन्य जानवरों के मुकाबले क्रोकोडाइल का बाइट फोर्स काफ़ी मजबूत होता है। दोस्तों, इनका पाचन तंत्र इतना मजबूत होता है कि ये हड्डियों और पत्थरों को भी बड़ी ही आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। इनका जीवन काल 100 साल तक का हो सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मगरमच्छ कितने खतरनाक होते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ देश ऐसे हैं जहां इनका तेज़ी से व्यापार होता है। इन देशों में सबसे ऊपर थाईलैंड है, जहां क्रोकोडाइल की स्किन से बने तमाम प्रोजेक्ट मार्केट में बड़े पैमाने पर सप्लाई होते हैं। वर्तमान समय में ये बिजनेस इतना बढ़ गया है कि इसके लिए क्रोकोडाइल फार्मिंग की जाती है। क्रोकोडाइल फार्मिंग के अंतर्गत कई तरह के काम किए जाते हैं, जैसे मगरमच्छ को खाना खिलाना, उनके अंडों का रख रखाव करना, बड़े होने पर मगरमच्छ को काट देना। क्रोकोडाइल फार्मिंग के लिए पहले अंडे को सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। इन्हें 80 से 90 दिनों तक इक्वेट किया जाता है। फिर इन अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो उन्हें पानी में छोड़ दिया जाता है। बता दें कि इन बड़े बड़े क्रोकोडाइल फार्म में ना सिर्फ मगरमच्छ को पाला जाता है, बल्कि यहाँ कई कसाई खाने भी होते हैं। मगरमच्छ को खिला पिलाकर बड़ा करने के बाद बारी आती है उनसे हिसाब लेने की, यानी उन्हें मारना काटना। ये भी क्रोकोडाइल फार्मिंग का एक हिस्सा होता है, जहाँ मगरमच्छ को मारकर उनके मीट और खून को अलग अलग कर दिया जाता है। मगरमच्छ के मीट को मार्केट में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है और मगरमच्छ की खाल को साफ़ करके उससे आदि चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे जूता, पर्स, बेल्ट आदि। अब बात करते हैं क्रोकोडाइल फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई, यानी इसका इतिहास क्या है। तो दोस्तों, इस खूंखार से दिखने वाले मगरमच्छ को पर तरस आ जाएगा, क्योंकि इंसान अपने फ़ायदे के लिए न केवल आज से बल्कि कई सालों से मगरमच्छ के मीट और खाल के लिए इनका शिकार करता आ रहा है। इसका सबसे पहले कमर्शियल यूज़ 1800 के दशक में नॉर्थ अमेरिका में शुरू हुआ था। बताते हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद 1865 के बीच इसके खाल से बने चमड़े के जूते, बैग और बेल्ट आदि प्रोडक्ट काफ़ी डिमांड में थे। उस वक्त इनकी इतनी डिमांड थी कि अमेरिका के कई कारखानों में बड़े पैमाने पर मगरमच्छ का शिकार कर उन्हें प्रोसेस किया जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी मांग इतनी बढ़ गई
कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया और प्रशांत महासागर के द्वीप पर इनके कारखाने खोले गए। इस तरह जैसे जैसे समय बीतता चला गया, इनकी मांग बढ़ती गई और क्रोकोडाइल फार्मिंग होने लगी। जानकार के मुताबिक क्रोकोडाइल फार्मिंग मुनाफे का सौदा है। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए न केवल पैसे की ज़रूरत होती है, बल्कि काफ़ी बड़ी जगह भी चाहिए होती है, जहां लाखों की संख्या में मगरमच्छों को आराम से पाला जा सके। सामुद्राकन क्रोकोडाइल फार्म विश्व का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल फार्म है। जानकारी के लिए बता दें कि श्री आयुष क्रोकोडाइल फार्म थाईलैंड के सबसे बड़े फार्म में से एक है। थाईलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में ये व्यवसाय काफ़ी फल फूल रहा है। बता दें कि फैशन इंडस्ट्री में मगरमच्छ की खाल से बने प्रोडक्ट की बड़ी मांग है। थाईलैंड के कई कसाई खानों में मगरमच्छ के मीट का व्यापार किया जाता है। बता दें कि मगरमच्छ के 1 किलो मीट की कीमत 570 रुपये प्रति किलो है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मगरमच्छ के खाल से बने बैग, पर्स, जूतों की काफ़ी डिमांड रहती है। आपको बता दें कि मगरमच्छ के खून की मदद से दवाइयों को भी तैयार किया जाता है, इसलिए इसके खून की भी काफ़ी डिमांड रहती है। दोस्तों, इंसान इतना खुदगर्ज हो और लालची हो गया है कि उसे किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। मगरमच्छ की कुछ प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ ख़त्म होने की कगार पर हैं। तो दोस्तों, आपका इस तरह की फार्मिंग पर क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।